गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। टुडेज आर वीडियो फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट एसएसटी पार्ट हिस्ट्री, चैप्टर फर्स्ट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किंग ने क्या किया था, टैक्स कंटिन्यू कर देते, लगा दिए थे। ठीक है, उसी से हम आज क्या कर रहे हैं, पेज नंबर 8 पे सेकेंड पैराग्राफ से हम क्या कर रहे हैं, आज कंटिन्यू कर रहे हैं। On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the States General to pass proposal for new tax rates. On 5th May यानी कि 5 मई 1779 को लुई 16 ने क्या किया था कि एक असेंबली बुलाई थी, एक सभा बुलाई थी। किसके लिए? ई स्टेट जनरल के। और क्या करने के लिए? टू पास प्रपोजल, यानी कि जो प्रस्ताव थे वो पास करने के लिए। कौन से प्रस्ताव? नए टैक्सेस के, जो नए कर लगाए जा रहे थे, उन प्रपोजल्स को पास करने के लिए लुई 16 ने 5 मई 1789 को एक असेंबली बुलाई थी। ठीक है। अ रेस्प्लेंडेंट हॉल इन वर्साइल्स वाज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स। वर्साइल का हॉल था, एक आलीशान भवन था, उसको क्या किया गया था, होस्ट यानी कि मेहमानों के लिए सजाया गया था। The first and second E states sent 300 representatives each who were seated in row facing each other on two sides. फिर फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे 300 लोग आए थे। कितने? 300 लोग ही फर्स्ट ई स्टेट के आए थे और 300 लोग ही कहाँ से आए थे, सेकंड स्टेट से आए गए थे। और उन लोगों को क्या किया गया, आमने सामने उनकी सीटिंग अरेंजमेंट की गई। ठीक है। फिर वाइल द 600 मेंबर ऑफ द थर्ड ई स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक, जबकि 600 मेंबर्स ऑफ थर्ड ई स्टेट यानी कि फर्स्ट ई स्टेट और सेकंड ई स्टेट के 300 मेंबर्स थे, दोनों के 300 फर्स्ट ई स्टेट के और सेकंड के भी 300 थे, लेकिन 600 मेंबर्स थे कौन से ई स्टेट के, थर्ड ई स्टेट के। और वो क्या थे, उनके बैक में खड़े थे। उनके लिए क्या थी, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं थी, वो क्या थे, सिर्फ खड़े थे। The third estate was represented by its more prosperous and educated members, जबकि थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे इनसे बहुत ज़्यादा वो क्या थे, समृद्ध थे और शिक्षित थे। प्रोस्पर्स का मतलब होता है समृद्ध और एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित। ठीक है। Peasants, artisans and women were denied entry to the assembly. Peasant का मतलब किसान, आर्टिसंस कारीगर, एंड वुमेन्स यानी कि महिलाएं, वो क्या थी, असेंबली में उनको आना डिनेट था, यानी कि उनको आना वर्जित था, उनको अलाउ नहीं था उनको असेंबली में आने के लिए। सभा में महिलाएं, कारीगर और जो किसान थे वो नहीं आ सकते थे। हाउएवर देयर ग्रीवेंस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स विच द रिप्रेजेंटेटिव हैड ब्रॉट विद देम। फिर जब उनका आना वर्जित था तो 40,000 लेटर आए थे, किनके, शिकायतों के और डिमांड के। ग्रेविसेंस का मतलब शिकायत और डिमांड्स का मतलब मांग। उन्होंने क्या किया था, अपने प्रतिनिधियों के साथ में क्या भेजे थे, 40,000 लेटर भेजे थे। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे अपन। वोटिंग इन द ई स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। अब क्या था, जो ई स्टेट जनरल जो था उन्होंने क्या किया था कि सिद्धांत के अकॉर्डिंग भी हर एक का क्या होना चाहिए, एक वोट होना चाहिए। प्रत्येक वर्ग को एक वोट का अधिकार मिलना चाहिए, जो चाहे फर्स्ट ई स्टेट का हो, चाहे सेकंड ई स्टेट का हो, चाहे वो थर्ड ई स्टेट का हो। प्रत्येक मेंबर को क्या मिलना चाहिए, एक वोट का उनको राइट्स मिलना चाहिए। ठीक है। फिर दिस टाइम टू लुई 16 वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। लेकिन क्या हुआ था कि इसी समय भी जो लुई 16 था वो क्या था, इसी प्रथा को चलाने में उनकी सहमति थी। वो इसी प्रथा को चलाना चाह रहा था जैसे पहले चल रही थी। पहले क्या थी, हर व्यक्ति को वोट का राइट नहीं था। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ हॉल वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। जबकि क्या हुआ था कि जो मेंबर्स थे, जो सदस्य थे, वो क्या करना था, उनको क्या चाहिए था कि भाई हर एक को क्या मिले, वोट का अधिकार मिले, यानी कि मतदान का उनको अधिकार मिले। ठीक है। फिर आता है आपके, दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर्स लाइक रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या था, एक सिद्धांत था, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था, यानी कि
लोकतांत्रिक सिद्धांत था और किस लिए फॉरवर्ड किया गया था, बस ये मिसाल के तौर पर प्रस्तुत किया गया था। और क्या किसकी बुक में था, ये रूसो की बुक था जिसका क्या नाम था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कौन सा, वोट वाला, कि भी प्रत्येक मेंबर को क्या मिले, राइट मिले वोट का। When the king rejected this proposal, जब राजा ने इस प्रपोजल को या इस प्रस्ताव को रिजेक्ट किया, member of the third estate walked out the assembly in protest। तीसरे ई स्टेट के जो लोग थे, जो प्रतिनिधि थे, वो क्या हो गए, उससे बाहर निकल गए, उस सभा को छोड़कर बाहर वो आ गए। लास्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। The representative of the third estate viewed themselves as spokesmen फॉर द होल फ्रेंच नेशन। थर्ड ई स्टेट के जो लोग थे वो क्या थे, पूरे फ्रांस को पूरे फ्रांस को वो क्या मानते थे, अपना स्पोकन मैन, यानी कि वो खुद को स्पोकन मैन, प्रवक्ता जिसको हम कहते हैं, वो मानते थे। ठीक है। ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल इन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ द वर्साइल। 20 जून को ये सभी कहाँ पर इकट्ठे हुए थे, टेनिस हॉल के अंदर, कहाँ पर, वर्साइल के अंदर वहाँ पे एकत्रित हो गए थे। They declared themselves a nation assembly and swore not to despair till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch। अब उन्होंने क्या किया था, 20 जून को जब वो वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे, कहाँ पर इकट्ठे हुए थे, वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट बना हुआ था जहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। और इन लोगों ने क्या किया था कि अपने आप को एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। किन्होंने, ये थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या कर दिया था, अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। और उन्होंने ये शपथ भी ले ली थी कि जो सम्राट है, जो किंग है, उसकी जो शक्तियां हैं उसको कम करने का क्या बनाया जाए, संविधान बनाया जाए। और जब तक नहीं बनाया जाएगा, जब तक असेंबली को क्या नहीं किया जाएगा, ब्रेक नहीं किया जाएगा, तोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके आता है, दे वर लीड बाय मिराबो एंड अबे सियाज। मिराबो वॉज बोर्न इन नोबल फैमिली but was convinced of the need to do away with a society of equal privilege। ठीक है, क्या हुआ था, अब पहले तो उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था और उन्होंने ये बोला था कि जो पावर्स है किंग की, उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। और जब तक कम नहीं किया जाएगा, जब तक वो अपनी असेंबली को क्या नहीं करेंगे, ब्रेक नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में उनकी लीडरशिप कौन कर रहा था, एक मिराबियो और आबे नाम का व्यक्ति था जो उनकी क्या कर रहा था, लीडरशिप कर रहा था, यानी कि उनका नेतृत्व कर रहा था। मिराबो का जन्म क्या हुआ था, कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सभी सामंती जो विशेषाधिकार वाले जो समाज थे उनके साथ उनको क्या करना चाहता था, ख़त्म करने में बहुत ही उनकी सहमति थी। भले वो कुलीन परिवार से थे, लेकिन जिनको विशेषाधिकार मिले हुए थे, जिनको प्रिविलेजेस थे, उनको वो एंड करना चाहता था। उनकी पूरी सहमति थी उनके साथ में। ठीक है। आबे क्या था, वो पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है, एक ऐसी क्या, एक पुस्तिका या एक पैम्पलेट लिखी कि भाई व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। ठीक है। नेक्स्ट पेपर पे आएंगे हम अभी। आबे सेज ओरिजिनल अप्राइज्ड, और मैंने बताया अभी आपको आबे क्या था, एक पादरी था और वो क्या बताना चाहता था, उसने एक पैम्पलेट लिखी थी कि व्हाट इज़ द थर्ड ई स्टेट, ये थर्ड ई स्टेट है क्या। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। वाइल द नेशन असेंबली वाज बाई एज द वर्साइल ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशंस, the rest of France seated with the turmoil. A severe winter had meant bad harvest, the price of bad rose। क्या हो गया था कि while the national assembly was busy as Versailles, जब नेशनल असेंबली के लोग वहाँ पर जब बिजी थे तो उस समय क्या हुआ था कि इन लोगों ने क्या कर दिए थे, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी जो भी क्रॉप्स थी वो क्या हो गई थी, पूरी ख़त्म हो गई थी, यानी कि नष्ट हो गई थी। और जो पाव रोटी की जो कीमत थी, जो प्राइस थी, वो क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। अ सेवर विंटर हैड मीन्ट अ बैड हार्वेस्ट, सारी फसल खराब हो गई थी। एंड द प्राइस ऑफ बैड रोज ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइट द सिचुएशन एंड होर्डर सप्लाइज। क्या हो गई थी, बेकरी के जो मालिक थे उनकी भी स्थिति खराब हो गई थी और उनका फ़ायदा उठाते हुए लोगों ने क्या कर लिया था, जमाखोरी कर ली थी, मतलब कि माल को अपने पास में इकट्ठा कर लिया था। After spending hours in long queues at a bakery, crowd of angry women stormed into the shops. At the same time, the king ordered troops to move into Paris. On 14 July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille.
क्या हुआ था फिर बेकरी की दुकानों पर घंटों इंतज़ार करना पड़ता था, इतनी लंबी लाइन लगती थी। और फिर उसमें औरतें भी खड़ी होती थी और सब क्या करते थे, एक दूसरे को धक्का वगैरह देते थे। और दूसरी तरफ किंग क्या करता था, अपनी सेना को पेरिस के अंदर क्या उन्होंने क्या एंट्री करने का उनको ऑर्डर दे दिया था कि आप पेरिस में चले जाओ। और जो भीड़ थी सबको गुस्सा आया हुआ था, सब क्रोधित थी। उन्होंने क्या किया था, 14 जुलाई को बास्तिल पर क्या कर दिया, धावा बोल दिया और उनको उनके अगेंस्ट खड़े हो गए।